अगर 31 दिन का सैलरी 7,750 रुपए है पर 16 दिन काम किया है तो कितना मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अक्सर क्या होता है, नया नया कोई व्यक्ति है जो काम पकड़ता है और मान लीजिए कि वहां पर वो कुछ तय किया जाता है कि हाँ आपका महीने में इतनी सैलरी मिलेगी। इसके बाद कुछ दिनों ही किया गया है काम और उसके बाद अगर काम छोड़ दिया जाता है तो उसका जो पेमेंट जो हिसाब है वो कैसे किया जाएगा, आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कोई भी हिसाब होता है तो इंडिया में अक्सर महीने के हिसाब से सैलरी का पेमेंट होता है, जबकि अमेरिका वगैरह या विदेशों में पर वीक के हिसाब से हफ्ते हफ्ते के हिसाब से जो है पेमेंट लिया और दिया जाता है। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो महीने का हिसाब चलता है और कोई भी सैलरी होती है तो महीने में 30 दिन के हिसाब से उसका कैलकुलेशन किया जाता है। कितने के हिसाब से? एवरेज 30 डेज माने जाते हैं एक महीने में और उसी के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। लेकिन यहाँ पे स्पेशली यहाँ महीना न कहकर यहाँ पर 31 दिन बोला गया है, तो हम लोग इसको 31 दिन के ही हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बाद में हम लास्ट में 30 दिन वाले हिसाब से भी देखेंगे कि कम से कम इसमें जो पेमेंट इस क्वेश्चन के लिए होना चाहिए, लास्ट में कितने का पेमेंट मिलना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम लोग नॉर्मल तरीके के साथ साथ लास्ट में कैलकुलेटर एंट्री भी देखने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, सिंपल देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है 31 दिन। 31 दिन में कितना मिल रहा है, 7750 7750 रुपए का पेमेंट हो रहा है। हमें कितने का चाहिए, हमें चाहिए 16 दिन का पेमेंट, ठीक है। तो अगर हम 31 दिन का हिसाब पकड़ें तो यहाँ पर हमें दोनों ही तरफ 31 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ 31 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए 31 दूना यहाँ पर 62 आ रहे हैं, क्योंकि 2 बार ही जाएगा। 7 में से 2 गए 5, 7 में से 6 गए 1 और यहाँ पे 5 हम नोट कर लेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ 5 बार में टोटल 155 आ जा रहा है। देखिए 5 एक का 5, 5 3 15, पूरा कट जा रहा है। अब यहाँ पर 0 बचा हुआ है। तो जब ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर से कोई चीज लिखा जाता है नीचे तो हम एक बार नहीं जाता है तो 0 बार ले जाते हैं। तो 0 बार ले जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। 250, इसका मतलब ये जो है एक दिन का कितना आ रहा है, एक दिन का आ रहा है 250 रुपए 31 दिन के हिसाब से। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, 16 दिन का, तो इसी का हमें 16 गुना करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम 16 से गुणा करेंगे, 16 एक का 16 दिन और 16 दिन में यहाँ मिलेंगे 0, 16 पंजे 80, हासिल में लगा 8, 16 दिन 32 और 8, यहाँ पर 4000 रुपए का पेमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने अपने इस कैलकुलेशन में जो दिन लिया है वो क्या लिया है, 31 दिन लिया है। अब इसी क्वेश्चन को हम 30 दिन के हिसाब से कर लेते हैं। अगर महीने में यानी एक महीने में अगर आपका पेमेंट कितना है, 7750 रुपए है, यानी कि 7750 रुपए है, यानी कि यहाँ पर महीने में हम ले रहे हैं 30 दिन, ठीक है। 30 दिन में महीने में मतलब कि 30 दिन में पेमेंट अगर यहाँ पर 7750 रुपए है तो यहाँ पर हम 30 से डिवाइड करेंगे और दोनों ही तरफ अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 30 से 30 कट चुके हैं, यहाँ पर आ चुका है एक दिन और यहाँ पर एक दिन का तो देखिए 0 से 0 कट गए, 3 दूनी 6, यहाँ 1 बच गए 17 हो गए, 3 बचे 15, यहाँ 2 बचे 25 हो गए, 3 9 8 24, यहाँ 1 बचे हैं, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9 और फिर से 1 बचेंगे। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आ रहा है 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेशन करने पर एक दिन का आ रहा है
₹2,558.33, जो कि हम देख सकते हैं कि यहाँ से ये ₹8.33 ज्यादा है। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर हम 16 दिनों का कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर हमें 16 का गुना करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 16 दिन यहाँ पर आ गए हैं। 16 तियां 48 हासिल लगा 4, 16 तियां 48 और 4 52 हासिल लगा 5, 16 अट्ठे 128, 128 और 5 133 हासिल लगा 13, 16 पंजे 80, 80 और 13 93 हासिल लगा 9, 16 दूनी 32 और 9 यहाँ पर 41। ठीक है, तो यहाँ पर कितने रुपए आ चुके हैं? ₹4,133.28 यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो ठीक है, तो यहाँ दोनों ही तरीके से हम लोगों ने कर लिया है, 31 दिन के हिसाब से और 30 दिन के हिसाब से। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर हम कैलकुलेटर ट्रिक देख ले रहे हैं कि अगर आपको महीने की सैलरी अगर दी गई है और अगर आपको यहाँ पर कुछ दिनों का निकालना है, ठीक है, या कुछ महीने कुछ दिनों का निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कैलकुलेटर ट्रिक के लिए फ्रेंड्स आपको टोटल सैलरी यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। सबसे पहले टोटल सैलरी एंटर करेंगे, इसके बाद जो जनरल कैलकुलेशन होता है 30 दिन के हिसाब से होता है, तो हम यहाँ 31 नहीं सजेस्ट करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर 30 ही आपको बोलेंगे कि 30 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका एक दिन का सैलरी निकल आएगा। इसके बाद जितने भी दिनों का सैलरी चाहिए, वांछित रिक्वायर्ड दिनों की संख्या आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही ये एंट्री करेंगे फटाफट से आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर टोटल सैलरी कितना है? टोटल सैलरी है 7,750 रुपए। यहाँ डिवाइड करेंगे 30 से, जैसे ही 30 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, एक दिन की सैलरी आपको पता दिख जाएगी ये डिस्प्ले में, यानी कि 258.33 ढेर सारा आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो उसमें से दशमलव के 2 अंक तक ही लेना है, रुपए पैसे में 2 अंक तक ही लिया जाता है। तो ₹258.33 आपके एक दिन के आ गए हैं। अब यहाँ पर हमको 16 दिन का चाहिए, तो हम गुना करके जैसे ही 16 यहाँ एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4133.666, ढेर सारा आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें सिर्फ और सिर्फ दशमलव के 2 अंक तक लेना है। जब हम 2 अंक तक ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा सैलरी निकल कर आ जाएगा। तो अगर आपको अधिक से अधिक मिलना चाहिए 16 दिनों का, तो 4,133.66 मिलना चाहिए, और नहीं तो यहाँ पर 31 दिन वाले हिसाब से आपको 4,000 रुपए मिलते हैं, तो भी कम नहीं है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी बताइए कि कितना पेमेंट होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि इतना होना चाहिए, या फिर आप रहेंगे तो आपके हिसाब से पेमेंट क्या होना चाहिए, कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही ये भी कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आपके भी मन में इस तरह के कोई कंफ्यूजन मेरे क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों।